आतंकियों ने सिंदूर उजाड़ा था, हमने आतंकियों के जो ठिकाने थे उन्हें उजाड़ दिया। प्रधानमंत्री जिन्होंने रूस के समय कहा था ये समय युद्ध का नहीं है, आज उन्होंने फिर दोहराया समय युद्ध का नहीं है, लेकिन ये युग आतंकवाद का भी नहीं है। प्रधानमंत्री जब बोल रहे थे तो ऐसा लग रहा था कि पूरे भारतीयों की एक भावना और जो सोच है उसको उनके शब्द दर्शा रहे थे। उन्होंने बिल्कुल क्लियर किया है कि पानी और खून एक साथ नहीं चल सकता, बातचीत और टेरर एक साथ नहीं चल सकती है। उन्होंने बिल्कुल क्लियर संदेश दिया है मृदुल ऐश्वर्या, और ये उन्होंने युद्ध के समय की बात दोहराई है, क्योंकि प्रधानमंत्री के इस कोट को पूरी दुनिया में सुना जाता है कि ये समय युद्ध का नहीं है। उन्होंने कहा ये समय युद्ध का नहीं, लेकिन ये समय आतंकवाद का भी नहीं। बिल्कुल सुचरिता, और एक और बड़ी बात कही है, मैं दुनिया को बताना चाहता हूं, ये न्यूक्लियर धमकी देने वाले पाकिस्तान, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। ये न्यूक्लियर धमकी देने वालों को सीधे कहा प्रधानमंत्री ने कि न्यूक्लियर ब्लैकमेलिंग नहीं चलेगी, कि हमारे पास न्यूक्लियर ये नहीं सहेगा भारत अपनी कार्रवाई करेगा। और पीएम मोदी ने यह भी कहा कि हम अंदर जाके करेंगे, ये न्यू नॉर्मल है। जो तुम दुनिया के पास भीख मांगते हो सुचरिता, जो आप और हम मृदुल, हम जो सब एनालाइज कर रहे थे, प्रधानमंत्री ने साफ कर दिया कि ये पाकिस्तानी प्रधानमंत्री दुनिया के पास भीख मांगने गया कि मेरे को बचा लो, मेरे को बचा लो, मेरे को बचा लो। पर ये अब गीदड़ भभकी चलेगी नहीं। ये जो न्यूक्लियर बम की आड़ में आतंक को पनपा रहे हो, पाल रहे हो, पोस रहे हो, अब बस। ये भी कहा कि हमने पाकिस्तान के खिलाफ अपने ऑपरेशन को सिर्फ स्थगित किया है। बहुत इंपॉर्टेंट शब्द है ये। उन्होंने कहा कि हम देख रहे हैं पाकिस्तान का रवैया, और अगर कोई किसी तरह की हिमाकत करते हैं तो हम उसका जवाब देंगे। अब ये बहुत बड़ी बात है, प्रधानमंत्री देश के कह रहे हैं हमने सिर्फ ऑपरेशन को स्थगित किया है। जो बात मृदुल आपने कही, नो न्यूक्लियर ब्लैकमेल, ये बार बार खबर आती है कि न्यूक्लियर बम है, हमारे पास न्यूक्लियर आर्सेनल है। उन्होंने क्लियर कह दिया नो न्यूक्लियर ब्लैकमेल, और ये ऑपरेशन सिर्फ स्थगित किया गया है। पाकिस्तान पर हमारी नजर बनी, और पाकिस्तान को देखेंगे, क्योंकि पाकिस्तान की हरकत है बार बार आतंकवाद को बढ़ावा देने की, लेकिन उसी तरह से जवाब दिया जाएगा। कर्नल नयन हमारे साथ आ गए। कर्नल नयन, आज बड़ी बात प्रधानमंत्री ने कही, ये बता दिया कि न्यूक्लियर ब्लैकमेलिंग नहीं चलेगी, और ऑपरेशन सिंदूर के तहत पाकिस्तान को धूल चटाई है। बिल्कुल, देखो बहुत हो गया था 2 दशकों से ये जो कवर बनाया हुआ था न्यूक्लियर बॉम्ब को, और इसके एवज में लाइसेंस ले रखा था भारत के अंदर जो आतंकवादी गतिविधियों का, ये तो खत्म होना ही था, और ये किसी को भी मंजूर नहीं होना चाहिए था। पता नहीं ये 2 दशक तक क्यों चलता रहा। मैं तो समझता हूं कि जिस दिन इन लोगों ने पहला अटैक किया था न्यूक्लियर बॉम्ब के कारण बता के कि हम न्यूक्लियर बॉम्ब है, उसी दिन हमें अटैक करना चाहिए था इनके ऊपर। और दूसरा, प्रधानमंत्री ने बिल्कुल क्लियर कर दिया है कि जो सिंधु वाटर ट्रीटी है, जो अभी हम लोगों ने अबायस एंड हेल्ड इन अबायस है, वो हम नहीं हटाएंगे जब तक आप रिजल्ट नहीं दिखाएंगे। तीसरा, उन्होंने क्लियर किया कि देखिए आपने आतंकवाद का साथ दिया। बिल्कुल, कानून साहब रोक रहे हैं आपको। प्रधानमंत्री की बड़ी बातें, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कैसे चेताया है, कैसे चेतावनी दी है पाकिस्तान को, और पूरी दुनिया को भी बताया है कि डोंट फॉल फॉर दिस गिमिक। प्रधानमंत्री मोदी, अगर पाकिस्तान से बात होगी तो टेररिज्म पर ही होगी। अगर पाकिस्तान से बात होगी तो पाक ऑक्युपाइड कश्मीर पीओके उस पर ही होगी। प्रिय देशवासियों, आज बुद्ध पूर्णिमा है। भगवान बुद्ध ने हमें शांति का रास्ता दिखाया है। शांति का मार्ग भी शक्ति से होकर जाता है। मानवता शांति और समृद्धि की तरफ बढ़े, हर भारतीय शांति से जी सके, विकसित भारत के सपने को पूरा कर सके, इसके लिए भारत का शक्तिशाली होना बहुत जरूरी है। और आवश्यकता पड़ने पर इस शक्ति का इस्तेमाल भी जरूरी है। सर्जिकल स्ट्राइक और एयर स्ट्राइक के बाद अब ऑपरेशन सिंदूर आतंक के खिलाफ
भारत की नीति है। ऑपरेशन सिंदूर ने आतंक के खिलाफ लड़ाई में एक नई लकीर खींच दी है, एक नया पैमाना, न्यू नॉर्मल तय कर दिया है। पहला, भारत पर आतंकी हमला हुआ तो मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। हम अपने तरीके से, अपनी शर्तों पर जवाब देकर रहेंगे। हर उस जगह जाकर कठोर कार्रवाई करेंगे जहां से आतंक की जड़ें निकलती हैं। दूसरा, कोई भी न्यूक्लियर ब्लैकमेल भारत नहीं सहेगा। न्यूक्लियर ब्लैकमेल की आड़ में पनप रहे आतंकी ठिकानों पर भारत सटीक और निर्णायक प्रहार करेगा। तीसरा, हम आतंक की सरपरस्त सरकार और आतंक के आकाओं को अलग अलग नहीं देखेंगे। बहुत बड़ी बात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कही है। सुचरिता, एक बार मैं आपके पास और आ रहा हूं, इसके बाद कर्नल नयन हमारे साथ बने हुए हैं। सीधे प्रधानमंत्री ने यह कह दिया है कि हमारे लिए अब ये न्यू नॉर्मल है। अगर आतंकवादी इंच मात्र भी भारत की जमीन में आए और कार्रवाई की तो ऑपरेशन सिंदूर जहां मर्जी है हमारी, वहां पर जाकर मारेंगे। जहां आतंकी छिपे हुए हैं उन्हें सबक सिखाएंगे। टेरर एंड टॉक्स एक साथ नहीं हो सकती हैं। खून और पानी एक साथ नहीं बह सकता है। प्रधानमंत्री के स्पष्ट शब्द हैं। और मुझे लगता है जो मिलिट्री डॉक्ट्रिन में बदलाव की बात हमने अपने दर्शकों को पहले बताई थी, वो भी यही है कि आतंकवाद को अब युद्ध की तरह देखेंगे। ये नहीं होगा कि आप आतंकवाद को हमारे घर भेजेंगे और हम आपको डोजियर देंगे, हम आपको सबूत देंगे, हम दुनिया को बताते रहेंगे कि पाकिस्तान आतंकवाद का स्पॉन्सर है। हम हमला खुद करेंगे। अब इसका जो इलाज है वो अपने हाथों में ले लिया है। प्रधानमंत्री के बहुत स्पष्ट और कड़े शब्द हैं और ये संदेश पूरी दुनिया को है। कर्नल नयन जानते हैं, हम इसकी बात थोड़ी देर पहले भी कर रहे थे मृदुल, और ये बिल्कुल स्पष्ट है कि कोई न्यूक्लियर धमकी नहीं चलेगी। आपको लगता है कि आप न्यूक्लियर बम की बात कहेंगे तो हम हमले से गुरेज करेंगे। जहां हमें लगेगा कि आप हम पर हमला करने की कोशिश करें, उन्होंने कहा है ऑपरेशन सिंदूर अभी सिर्फ स्थगित किया है। हम पाकिस्तान के रवैये को देख रहे हैं, वरना उसी भाषा में जवाब होगा। बिल्कुल सुचरिता, बहुत बड़ी बातें आप कह रही हैं। कर्नल नयन हमारे साथ जुड़े हुए हैं। कर्नल नयन, अपने तरीके से जैसी हमारी मर्जी होगी हम तरीका भी देखेंगे, और हमें अगर लगता है कि वो पाकिस्तान में किसी इलाके में छिपे हुए हैं तो हम अपने तरीके से ऑपरेशन चलाएंगे। प्रधानमंत्री ने दुनिया को यह बता दिया कि अब आतंकवाद पर कोई बातचीत नहीं होगी। देखिए मृदुल, इसका मतलब यह है कि हम क्या अटैक करेंगे, कहां पे करेंगे, किन हथियारों से करेंगे, वो हमारी मर्जी होगी। और दूसरी बड़ी चीज इसके अंदर यह है कि जहां पर भी इस आतंकवाद की जड़ें दिखाई दी, जहां से उगती हुई दिखाई दी, यानी कि यह सिर्फ आतंकवाद के जो ठिकाने हैं वहां तक सीमित नहीं रहा, यह और